दोस्तों, इससे पहले कि हम ब्रेकअप के बारे में बात करें, हम प्यार से रिलेटेड कुछ वहम को तोड़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग ये है कि ये वीडियो सबके लिए नहीं है। वो लोग जो अकेले रूम में पबजी खेलकर बोर हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो गर्लफ्रेंड बनाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, या चलो बॉयफ्रेंड बनाते हैं, सबके पास है, मैं ही सिंगल बैठी हूँ। ये वीडियो इस तरह के लोगों के लिए नहीं है। आपका रिलेशनशिप एक टाइम पास था और इसीलिए वो खत्म हो गया। ये वीडियो उनके लिए है जो सीरियसली एक रिलेशनशिप में है और उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए तोड़ते हैं सबसे पहले कुछ वहम। सबसे पहला वहम यह है कि प्यार करने वालों के बीच में कनेक्शन होता है, जिससे वो ये समझ जाते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों का वहम है कि अगर आपको सामने वाले से कुछ कहना पड़ता है तो आपका प्यार गहरा नहीं है, क्योंकि गहरा प्यार तो बेजुबान होता है। कैरल ड्वेक ने अपनी बुक माइंडसेट में ग्रोथ माइंडसेट की बात की है। जब रिलेशनशिप में आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हो तो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, ना कि ये मान लेते हो कि सामने वाला मुझे ऑटोमेटिकली समझ रहा है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। नहीं, आपको क्या चाहिए वो आपको सामने वाले के सामने रखना होगा। बिना आपके बताए वो कभी भी नहीं समझने वाला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होती हैं। दोनों पार्टनर्स बॉलीवुड की रोमांटिक मूवीज के फैन होते हैं और इनकी डिक्शनरी में प्यार का एक बहुत ही आइडियल डेफिनेशन होता है। ये वो टाइम होता है जब आपको एक दूसरे के साथ टाइम बिताकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पसंद नहीं है। एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने के बाद आप दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेकिन फिर भी अगर एक दिन आपके पार्टनर का मूड खराब है तो तुक्का मत मारो, बल्कि उनसे डायरेक्टली पूछ लो। कम्युनिकेशन रिलेशनशिप नाम के पेड़ के लिए पानी जैसी होती है। अगर आप बात बंद कर दोगे तो रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना ब्रेकअप होने से बचा सकते हो। नंबर 1, डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन। व्हेन वी वांट रियलिटी टू बी डिफरेंट देन व्हाट इट इज, वी सफर। इसका मतलब है जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करके उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। रिलेशनशिप में हम अक्सर अपने पार्टनर्स को कहते हैं, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो, तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते। ओशो ने कहा है कि जब आप एक आदमी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हो तो आप सिर्फ अच्छे इंसान को एक्सेप्ट कर रहे होते हो, आप उसका दूसरा पार्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हो। किसी से प्यार करने का मतलब होता है वो जैसा है उसे वैसा ही अपना लेना। जब भी आप सामने वाले को बदलने की कोशिश करोगे तो आपके ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के लोग खुद में ही रहना पसंद करते हैं। वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते और ना ही किसी से ज्यादा बात करते हैं। उनके दिमाग में बहुत सी बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो खुद ज्यादातर शांत रहते हैं। इस तरह के पर्सनालिटी वाले के साथ अगर आपके रिलेशंस हैं तो आपको उसे इसी तरह एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो रोज सुबह आपको गुड मॉर्निंग या गुड नाइट मैसेज करें या सबके सामने कूल दिखने की कोशिश करें तो इससे इन्हें परेशानी होती है। और अगर उन्हें आपके साथ रहने में परेशानी हो रही है तो वो टेंशन एक ना एक दिन उभर कर सामने आएगी। इसीलिए डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन। नंबर 2, स्टॉप आर्ग्यूइंग ऑन द कॉक एंड डक टॉपिक्स। एक बार एक हस्बैंड वाइफ जंगल में घूमने के लिए गए। वहां पर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, क्वैक क्वैक। इस पर वाइफ ने कहा, देखो मुर्गे ने बोला। हस्बैंड ने कहा, नहीं ये बतख की आवाज है, मुर्गे इस तरह नहीं बोलते। वाइफ ने कहा, नहीं वो मुर्गा ही था, आई एम श्योर। हस्बैंड ने कहा, नहीं मुर्गे कुकड़ों को बोलते हैं, वो एक बतख थी। वाइफ थोड़ी परेशान हो गई और चुप हो गई। वो लोग आगे बढ़े और उन्हें फिर से आवाज आई, क्वैक क्वैक। वाइफ ने फिर से कहा, मैं बोल रही हूं ना ये मुर्गा है। हस्बैंड को इस पर थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं वो बतख है, तुमने कभी मुर्गे को बोलते हुए नहीं सुना है। हस्बैंड को गुस्सा करते हुए देखकर वाइफ शांत हो गई और वो लोग आगे बढ़े। उन्हें फिर से आवाज आई, क्वैक क्वैक। वाइफ ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं हो, ये मुर्गा ही है। हस्बैंड को सीरियसली लगने लगा कि उसकी वाइफ पागल है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को शांत किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ ये मुर्गा ही है। वाइफ खुश हो गई। हस्बैंड को भी राहत मिली क्योंकि अब उसकी वाइफ उस आवाज पर यह नहीं बोल रही थी कि वो मुर्गा है। वो लोग मान गए और इस तरह से सारी जिंदगी साथ रहे। तो यहाँ पर सबको पता है कि हस्बैंड सही था और वाइफ गलत। लेकिन क्या इस सही गलत से कुछ होता? अगर हस्बैंड किसी तरह से अपनी वाइफ को मना लेता कि वो मुर्गा नहीं था तो उससे क्या फायदा हो जाता? क्या इस आर्ग्यूमेंट में हारना या जीतना कोई मायने रखता है? तो खुद से यह सवाल पूछे कि लास्ट टाइम जब आप दोनों का झगड़ा हुआ था तो क्या उसमें हारने या जीतने से कुछ नुकसान होता? अगर आप अपने ईगो को साइड में रखकर खुद पीछे हट जाते तो क्या उससे आपका कुछ नुकसान होता? ज्यादातर रिलेशनशिप कॉक एंड डक फाइट्स में टूट जाती हैं। वो झगड़े जो बिना बात के होते हैं और जिनमें हारने या जीतने का कोई फायदा नहीं होता। तो अगली बार जब ये हो तो आपको पता है क्या करना है, खुद पीछे हट जाइए अगर आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है तो। नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट्स आर द पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में दोनों ही लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन परफेक्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आप नए नए एक रिलेशनशिप में आए हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अभी कितना अच्छा लग रहा है। फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही। उसका रीजन ये है कि आप दोनों के पेरेंट्स अलग थे, आपका बचपन अलग था, आपका नजरिया अलग है और आप दोनों भी खुद अलग हो। हाँ, आप में और आपके पार्टनर में कुछ बातें मिल सकती हैं लेकिन कुछ बातें नहीं भी मिलेंगी।
आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। जब कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो ये सोचने के बजाय कि आप तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे तो आपके साथ ये होना ही नहीं चाहिए था, आपको अपने पार्टनर से बात करके उसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। साथ ही पिछले पार्ट में आपके दिमाग में आया होगा कि क्या हो अगर मेरा जीतना मायने रखता हो, तो क्या हो अगर मेरे हारने से मेरा नुकसान हो रहा हो या मेरे पार्टनर की कोई ऐसी आदत हो जो गलत हो, ऐसे में मैं पीछे कैसे हटूं। इसे ही कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसे सुलझाने के लिए आपको एक दूसरे से शांति से बात करना होगी। कभी कभी प्रॉब्लम वो नहीं होती जो आपको ऊपर से दिखती है, प्रॉब्लम अंदर होती है। आपको ये जानना होगा कि सामने वाला जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या उसकी कोई ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही है। ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही खुद अपनी बात कहने से पहले अपने पार्टनर की बात को सुनिए। सुनने का मतलब समझने से। बहुत से लोग सुनते नहीं हैं, वो बस अपने बोलने का इंतजार करते हैं। अपने पार्टनर को अटेंशन दीजिए। दुनिया के टॉप मैरिज गुरुज एक कपल को देखकर बता सकते हैं कि उनका रिलेशन कितना अच्छा चलेगा। वो सिर्फ एक चीज देखते हैं कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कितना अटेंशन दे रहे हैं। जब आपके पार्टनर को लगेगा कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेगा। एक खुश आदमी वो नहीं होता जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक खुश आदमी वो है जो प्रॉब्लम को सुलझाना जानता है। उसी तरह से एक कामयाब रिलेशनशिप वो नहीं है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एक कामयाब रिलेशनशिप वो है जिसमें पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना जानते हो। नंबर 4, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाया जाता है, वो परफेक्ट नहीं होते। द ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट इज ग्रीनर वेयर यू वाटर देम। ये बात तो आपने सुनी होगी कि सिंगल्स को लगता है कि कमिटेड लोग खुश हैं और कमिटेड को लगता है कि सिंगल लोग खुश हैं। रिलेशनशिप वो अच्छी नहीं होती जो अच्छी दिखती है। रिलेशनशिप वो अच्छी होती है जिसे आप अच्छी बनाने की कोशिश करते हो। क्लियर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी तरह के रिलेशन को कामयाब बनाने में। कभी भी ये मत एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला आपको समझ रहा है या आप उसे समझ रहे हो। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। मूवीज में वही दिखाया जाता है जो हम देखना चाहते हैं। इसीलिए मूवीज के प्यार के डेफिनेशन पर मत जाओ। अगर आपके बीच झगड़े हो रहे हैं तो उसे समझो कि प्रॉब्लम क्या है। आपके पार्टनर के साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि वो क्या है जिससे आपका झगड़ा हो रहा है। अपना पर्सनालिटी टेस्ट करो, खुद को समझने की कोशिश करो ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी कोर वैल्यूज क्या हैं, आप क्या मानते हो, आपको क्या पसंद है। खुद को समझने के बाद ही आप अपने पार्टनर की पर्सनालिटी को समझ पाओगे। इंटरनेट पर बहुत सारे पर्सनालिटी टेस्ट अवेलेबल, आप ढूंढिए और अपना पर्सनालिटी टेस्ट करिए। नंबर 5, मूव ऑन। कुछ रिलेशनशिप्स कभी बेहतर नहीं बन सकती। आपको खुद से यह समझना होगा कि कब आपको रिलेशन को तोड़कर आगे बढ़ना है। अगर उस रिलेशनशिप से आपका फ्यूचर सुधर नहीं रहा है, आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उसे तोड़ दो। क्योंकि अगर वो रिलेशन बन भी जाएगा तो किसी दिन तो आपका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, रोड पर एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में अपने पार्टनर का हाथ लेकर घूमना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए रिलेशन बनाते हैं। हो सकता है कि आप सीरियस हो लेकिन आपका पार्टनर सिर्फ टाइम पास कर रहा हो आपके साथ। ऐसे में आपको उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आप ये मत सोचो कि सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, क्योंकि ये बात भी आपको मूवीज ने बताई है। लर्न टू मूव ऑन। आपको एक दूसरा और बेहतर पार्टनर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप दोनों की वैल्यूज में कुछ ज्यादा ही अंतर है, मूव ऑन। साथ ही हो सकता है कि आप एक दूसरे के लिए मिसफिट हो। ज्यादातर टाइम हम एक दूसरे के साथ ये बातें करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उन्हें क्या पसंद नहीं है। वो कौन सी बातें हैं जो रिलेशनशिप में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस वजह से कभी कभी सामने वाले की हमसे वो डिमांड होती है जो हम पूरा नहीं कर सकते। इस वजह से रिलेशनशिप टूट जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इससे अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर इसे समझ नहीं सकता है तो आप लोग एक कामयाब रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। अगर आपके पार्टनर को आपका टाइम चाहिए और आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो तो ये एक प्रॉब्लम बन सकती है। अब या तो आप लोगों को बात करके इसका हल निकालना होगा या फिर आपको खुद चूज करना होगा कि आपको रिलेशनशिप चाहिए या आपके गोल्स। इसमें कोई भी सही या गलत नहीं है। कुछ लोग सिंपली अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और वो कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से जानने के बाद ही आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ पाओगे। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहा जाए तो अपने पार्टनर को समझने के लिए उससे बात करो, तुक्का मत मारो। कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिलेशनशिप का एक पार्ट है और आपको हमेशा इसके साथ सारी उम्र रहना होगा। इन्हें हैंडल करना सीखो। सबसे बड़ी बात, कन्वर्सेशन करते रहो। हमारे दिमाग की हैबिट होती है कि वो हमेशा खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। अगर आप कोई बात किसी वजह से सामने वालों को नहीं बताओगे तो उसका दिमाग अपनी थ्योरीज बनाकर उसे पता लगाने की कोशिश करने लगेगा। ये बिल्कुल नेचुरल है। जब हमें पूरी बात पता नहीं होती तो हम खुद की थ्योरी बनाने लगते हैं। इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और इनसे बचने के लिए अपने पार्टनर से हमेशा बात करते रहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 5 टिप्स जिससे आप अपनी रिलेशनशिप को टूटने से बचा सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और लाइक करना मत भूलना। अच्छा, ये वीडियो देखने से पहले ही अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है तो नेवर क्विट चैनल की मैंने एक वीडियो का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वो देखिए। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।